आज हम टॉपिक करेंगे इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कनेक्शन, ये विषय ध्यान रखना है हमें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले मैंने बोला जब दो नाउन, when two nouns aid with and we use helping verb plural। we use helping verb plural। जैसे दो नाउन एंड से जुड़ी हो, मैंने बोला राम एंड श्याम। राम एंड श्याम दो नाउन है हमारी, दोनों किससे जुड़ी हुई है? हेल्पिंग वर्ब हमारी। हमें यूज क्या करना है? रूल नंबर फर्स्ट, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमारी क्या यूज करेंगे? प्लूरल। राम एंड श्याम ऑप्शन हमारा आर इज। ये ग्रेड सेकंड में हमारा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल। और इसी के सेंटेंस अगर टेंस हमारा पास्ट का सेंस दे रहे हैं हमें, when राम एंड श्याम, इसी के अंदर एक्सेप्शन हमारा राम एंड श्याम फ्रेंड्स when they were when they studied when they studied in स्कूल। अब हमारा ये वेन लगा है सेंटेंस में, तो ये अपने आप में ही पास्ट का सेंस दे रहा है और स्टडीड एक्शन सेकंड है, तो ऑप्शन में हमारा इज, आ, वॉच, वर्ब। अगर ये चार ऑप्शन हमें मिलते हैं तो हमें यहाँ पास्ट का सेंस लेना हो। दो नाउन तो किससे जुड़ी है? एंड से, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यहाँ क्या आएगी? प्लूरल। तो यहाँ हमारा वर्ब आएगा क्योंकि पास्ट को शो कर रहा है। पास्ट को शो करते हैं तब हमें क्या मिलेगा? वर्ब का यूज करना है। रूल नंबर सेकंड, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, उसकी इंस्पाइट ऑफ टू नाउन्स एड विद एंड, हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। क्यों? क्योंकि दोनों नाउन एक दूसरे के रिलेटेड है। जैसे मैंने बोला यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड, रूल नंबर थर्ड हमारा हॉर्स एंड कैरीज, स्लो एंड स्टेडी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमें, स्लो एंड स्टेडी, दाल एंड बाटी, राइस एंड करी। अगर ये नाउन ऐसे हमें मिलते हैं तो इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी जुड़ी? ये एक्सेप्शन है उस रूल का हमारा। दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, लेकिन ये फिक्स नाउन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड सिंगुलर मेन वर्ब का हम यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड कैरी, स्लो एंड स्टडी, दाल एंड बाटी, राइस एंड कड़ी। एंड देन मैंने बोला टाइम एंड मैंने बोला दाल एंड बाटी, स्पेस माय फेवरेट डिश, दाल एंड बाटी इज माय फेवरेट डिश। तो हमें यहाँ क्या यूज करना है? इज। और अगर ये पास्ट का सेंस देता है, जैसे मैंने बोला अगर ये कोई पास्ट का सेंस दे रहा है तो हमें किस तरीके से यूज करना है? दाल बाटी वॉच माय फेवरेट डिश व्हेन आई वॉच चाय। तो हमें पास्ट का सेंस आती है, हमें क्या करना है? वॉच का यूज करना है। दोनों नाउन के साथ एक दूसरे से कोरिलेटेड नाउन लेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट हमारा, जब सेंटेंस में
रूल नंबर 4, जब सेंटेंस में दो नाउन आए, हमारे पास कितनी नाउन, 2 नाउन्स हो और एक के आगे आर्टिकल लगा हो, एक के आगे आर्टिकल हो एंड सेकंड नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगा हो, तो वहां हेल्पिंग वर्ब का यूज, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर होगी, हेल्पिंग और मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज करना है हमें। जैसे मैंने बोला द साइंस टीचर एंड मैथ टीचर कम ना, तो हमारा ऑप्शन हमें अगर मिलता है कम, ये 10th क्लास के अंदर भी एक स्पेशल टॉपिक डाला हुआ है, डायरेक्ट इसलिए क्वेश्चन भी आया था हमारा, इज कमिंग नाउ हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इज कमिंग नाउ। और इसी को अगर पास्ट में करते हैं हमें, तो हमें सेंटेंस को किस तरीके से लिखना है, द इंग्लिश टीचर एंड मैथ टीचर on time when I studied in 10th standard। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन हमें इस तरीके से, तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि दो नाउन किससे जुड़ी है, एंड से, एक के आगे आर्टिकल नहीं है, एक के आगे आर्टिकल लगा है, तो हमें हेल्पिंग और सिंगुलर। अब सिंगुलर तो हमें पता है, लेकिन हमें इसके अंदर करना क्या है, हमें सिंगुलर के साथ हमें पास्ट का सेंस दे रखा है, तो हमें क्या करेंगे, वॉच, क्या आ जाए, वॉच ऑन टाइम व्हेन आई स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड। इतना ध्यान रखना है। एक लास्ट हमारा छोटा एक, इसमें एक रूल और रहता है हमारा, जब दो नाउन, रूल नंबर 5 हमारा, जब दो नाउन दोनों किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, और दोनों के आगे क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, हमारा आर्टिकल, और फिर यहाँ हमारी नाउन है और इसके आगे भी क्या है, आर्टिकल। तो ये ध्यान रखना। तो लगी हो तो हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होगी, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल होगी। जैसे मैंने बोला द साइंस टीचर एंड द मैथ टीचर when I studied in 9th standard। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमारा, तो ये भी हमारा पास्ट का सेंस दे रहा है, तो हमें क्या ऐड करना है, वर्क कमिंग ऑन टाइम, पूरे फिक्स टाइम पे आते थे जब मैं स्टडी करता था। तो ये हमें ध्यान रखना है, रूल नंबर ये हमारा 6 था। आर्टिकल दो नाउन हो, दोनों के आगे आर्टिकल लगाओ, तो हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या यूज करनी, प्लूरल। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे के पार्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।